पत्ते के ढेर को देख के लगता है कि जानबूझकर किसी ने इसको इस तरह बिछाया है। सर मैं भी चेक करता हूँ। सर मैं ठीक हूँ। ये बदबू किस चीज की आ रही है? कितने सारे खून हुए सर यहाँ, और सबके सब बच्चे। और सर न जाने कब से हो रहा है ये, इतने सारे स्केलेटन और सबके खून करने का तरीका एक ही है, सर अलग और धड़ अलग। ये वही 7 बच्चे चंद्रपुर से गायब हुई थी। इसका जरूर कोई मतलब होगा। 7 मासूम बच्चियां और 7 को एक ही तरीके से खत्म कर दिया गया है। ये कोई अंधविश्वासी रिवाज तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है सर, ये किसी खूनी का काम नहीं है, ये आत्मा का काम है सर। चंदन चुप रहो। आदित्य, फौरन से को इत्तला करो, फौरन बुलाओ यहाँ पे। क्या होना था वो तो हो गया, अब आपको संभालो। मेरी बच्ची। अपने बच्चों को इस तरह खो देना कितना खौफनाक होता होगा। अब इन बच्चों के माँ बाप को दिलासा भी कैसे दिया जाए? हौसला देने की कोशिश तो हम कर सकते हैं। ये सब क्या हो गया सर? अगर आप लोगों में से कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत करता तो शायद आज इन बच्चों की जान बच जाती। आप जिस जगह से इन बच्चों को ले आए ना साहब, वो बहुत ही खतरनाक जगह है साहब। वहाँ कोई गांव वाला नहीं जाता, वहाँ कोई आत्मा भटक रही है साहब, आत्मा का साया भटक रहा है साहब। हाँ साहब, काला साया, उसी ने हमारे मासूम बच्चों की जान ली है। देखिए, साया या भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये काम जरूर किसी इंसान का है। नहीं साहब नहीं, जंगल में काला साया है। कोई भी इंसान इतनी बेरहमी से इन बच्चों का खून नहीं कर सकता। हम आपसे वादा करते हैं कि जिसने भी इन बच्चों को मारा है वो हमारी गिरफ्त में होगा। मेरी बच्ची। अपने आप को संभालो। मेरे अभी सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। किसी तेज धार वाले हथियार से एक झटके में धड़ से सर अलग कर दिया गया। इन बच्चों की बॉडी पे कोई घाव या चोट के निशान मिले? नो सर, कोई टॉर्चर नहीं किया गया और ना ही कोई चोट के निशान मिले। सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। दिखाइए। प्लीज कम। सर, ये स्टोन हमें अदिति की फ्रॉक से मिला, उसके पॉकेट से। ये पत्थर आम रास्ते का नहीं है। ऐसे पत्थर तो नदी के पास पाए जाते हैं। यस राइट। सुनिए, यहाँ आइए। यहाँ इस गांव के पास कोई नदी या तालाब है? हाँ साहब, एक नदी है जो उस जंगल से होके गुजरती है साहब, और वो उस काले साई वाले के कब्जे में है साहब। वहाँ कोई गांव वाला नहीं जाते थे। साया मतलब भूत? अगर कोई गांव वाला वहां नहीं जाता है तो इस बच्ची की फ्रॉक में ये पत्थर कहां से आया? तो खूनी जरूर इस बच्ची या उसकी लाश को उस तालाब पे ले गया होगा। आदित्य, इस रास्ते का पता लगाओ। राइट सर, चलिए। सर, साए के इलाके में जाना मतलब बहुत खतरनाक है सर। स्टॉप इट चंदन, कोई साया नहीं है। बच्चों की लाश जंगल से मिली है। ये पत्थर इस बच्ची की फ्रॉक से मिला, नदी का पत्थर। हो ना हो, इस नदी का और इन बच्चों के खून का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हमें खुद जाके पता करना होगा। मैप मिल गया सर। इस जंगल का कच्चा रास्ता नदी की तरफ जाता है। अगर इस गांव के लोग हमारी मदद करें तो हम उस नदी तक जल्दी पहुंच जाएंगे। सर, हम गांव वालों से पूछकर देख लें। चलो।
आप लोग हमें उस नदी पे ले जा सकते हैं जो इस जंगल के बीच में है? देखिए साहब, हमें तो माफी कर दीजिए। देखिए, अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम इन मासूम बच्चों के खोने तक पहुंचेंगे कैसे? देखिए साहब, जानबूझ के भला अपनी जान खतरे में कोई क्यों डालेगा? देखिए, हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। भरोसा रखिए हम पर। चलिए साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। शंकर, कब तक डर डर के जिएंगे हम? चलो। थैंक यू। इस नदी के चारों तरफ अच्छी तरह से तलाशी लो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर, अदिति की पॉकेट से जो पत्थर मिले थे ना, ये भी सेम टाइप के। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वही पत्थर है। ऑफिसर्स! विकास! सर! इतना खून हो सकता है कि वो बच्चों की हत्या यही करता और फिर लाश को कुएं में फेंक दिया करता था। सर, एक बात समझ में नहीं आई। वो लड़कियों को गांव से उठा के लाता था और फिर इतनी दूर जंगल के बीचों बीच इस तालाब के पास ले आकर मार देता था और फिर उसी लाश को उठा के उस सूखे कुएं में ले जाकर डाल देता था। सोचने वाली बात है। खून करके खूनी लाश को नदी में भी फेंक सकता या फिर जंगल में भी डाल सकता था। एग्जैक्टली। इतना एफर्ट किया। अगर सारे खून यही हुए हैं तो इसका मतलब हुआ कि उस खूनी का ठिकाना यही कहीं आसपास होगा। एक काम करते हैं, इस तालाब के आसपास का सारा एरिया चेक करते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। वो देखो, इस घने जंगल के बीचों बीच ये हवेली कहां से आई? आदित्य, हमारे मैप पे क्या ये हवेली शो करती है? चेक करो। यस सर, ऐसा तो कुछ भी मेंशन नहीं है इस मैप में। इट्स नॉट ऑन द मैप। सर, भूत बंगला है, भूत बंगला। शंकर। हाँ साहब। ये हवेली किसकी है? साहब, मैं इस गांव में पैदा हुआ हूँ, लेकिन इस जगह के बारे में मुझे कभी नहीं मालूम सर। हम भी पहली बार देख रहे हैं साहब। ठीक है, आज चल के देखते हैं। कब? सर, मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं सर। ये कोई भूत बंगला लगता है सर। जंगल के बीचों बीच इतनी बड़ी सूनी हवेली और गांव वालों को इसकी मालूमात ही नहीं है। That's strange। ठीक है, अंदर चल के देखते हैं। बोलो इसे।
अंदर चलते हैं। नहीं साहब नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे साहब। लगता है काला साया यही रहता होगा साहब। नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे साहब। देखो, अगर आप लोग अपने अंदर छुपे डर को काबू नहीं कर पाओगे तो बाहर की चीजों का सामना कैसे करोगे? कुछ नहीं होगा आप लोगों को, हम लोग हैं आपके साथ, चलिए। नहीं सर, हम अंदर नहीं आएंगे सर। हम तो यहीं रुकेंगे सर। हाँ सर, ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए। इंस्पेक्टर आदित्य, चंद्रकांत, आप लोग बाहर से पूरी हवेली को ठीक तरह चेक करिए। विकास, तो चंदन, आप लोग अंदर चलेंगे। मैं क्यों सर? अंदर चलिए इंस्पेक्टर चंदन। तीस 40 साल पुरानी तो है ये हवेली सर, कई सालों से इस्तेमाल भी नहीं हुई। या हो सकता है कि जानबूझ के इस हवेली को इस हाल में रखा गया ताकि किसी को शक ना हो। इतनी बड़ी हवेली, वो भी खाली, शायद इसीलिए डर लग रहा है। चंदन, डरो मत चंदन। चंदन, 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 इस हवेली का कोना कोना चेक करते हैं। ऑफिसर्स, बी केयरफुल, कोई एक ही हो सकता है। कम ऑन, मूव। राइट सर।